Hello students, today we are going to start second chapter of 10th class chemistry, that is acid, bases and salts. And in this lecture we are going to discuss about the two things. Number one is the physical properties of the acids and base, and number two is the chemical properties of acids and base. First of all, we discuss that if we have a chemical compound, I am writing some example like HCl, like NaOH, like NaCl. We have three example of chemical compounds: HCl, NaOH and NaCl. If we study the nature of this compound, we found that this compound fall in this category and this compound fall in this category. यानी compound 1 is fall in the acidic category, compound 2 is fall in the basis category, and compound 3 is fall in the third category, that is the salt. So simply we can say that we can divide the chemical compound into the three types: number 1 acid, number 2 bases, number 3 salts. Now we are going to start discussing the properties of these two. First these two, then salt. Number 1, what is acid and what is base? We can study the properties of the acids on two category. One is the physical property and number 2 is the chemical property. First we are discussing about the physical property. Physical property means color, touch, taste. These all are found in the physical property. So what is acid? Which are sour in taste. If a chemical is sour in taste, we can say that is acid. Bitter. If a chemical is bitter in taste, we can say it is base. Or and have soapy touch. अगर टच करने पर वो सोप जैसा फिसलन भरा फील हो रहा है तो वी कैन से दैट इज बेस. और अगर वो सॉर है तो वी कैन से दैट इज एसिड. बट देखिए इतने केमिकल्स होते हैं, हर केमिकल को आप टेस्ट नहीं कर सकते. टेस्ट करोगे तो इट मे बी पॉइजनस हो सकता है. इसलिए ये जैसे हम जितने फ्रूट्स होते हैं फ्रूट्स अगर टेस्ट करने पर सॉर है तो वी कैन से दैट देयर इज सम टाइप ऑफ एसिड इज देयर. इसी तरह अगर बेसिस जो होते हैं बिटर, जैसे हम बिटर होते हैं टेस्ट में. बिटर कैसा? जैसा कि सोप जो होता है हमारा सोप, उसको अगर नहाते वक्त कई बार वो मुंह में थोड़ा चला जाता है तो उसका जो टेस्ट होता है उस तरह का टेस्ट यहाँ बेसिस का आता है. और टच करने पर भी सोप जैसे होते हैं. ध्यान रहे क्योंकि बहुत सारे एसिड हैं, बहुत सारे बेसिस हैं, तो सभी के लिए टेस्ट नहीं. ये उनके लिए है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं. एक तरीका है टेस्ट करके करने का. शुरुआत में टेस्ट करके ही पता लगाया था फ्रूट्स को, और खाने वाली जो एडिबल आइटम्स थे उनको कैटेगराइज किया था कि जो सोर हैं वो एसिड की कैटेगरी में है. नंबर 2 सेकंड टेस्ट है लिटमस टेस्ट. लिटमस जो टेस्ट है इसमें क्या होता है, लिटमस पेपर होता है हमारे पास दो तरह का, ब्लू और रेड. अगर कोई सॉल्यूशन, कोई चीज ब्लू लिटमस को रेड कर दे, अगर हम ब्लू लिटमस को डिप करें और वो रेड में कन्वर्ट हो जाए तो हम कहेंगे दैट इज एसिड. और अगर वो रेड लिटमस को ब्लू कर दे तो उसको हम बोलेंगे दैट इज बेस. दैट इज बेस और दैट इज बेसिक इन नेचर. अब बात ये है लिटमस क्या है, इसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे. थोड़ा मैं बता देता हूँ. लिटमस एक तरह का इंडिकेटर है. जैसे हमारी गाड़ियों में इंडिकेटर लगे होते हैं, घर में इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड पे इंडिकेटर लगा होता है, बताता है कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है. ये गाड़ी के जो साइड में इंडिकेटर्स होते हैं वो बताते हैं कि ड्राइवर को किस साइड मुड़ना है. पीछे वाला आसानी से उसको देख लेता है. जो हमारे चौराहे होते हैं जहाँ ट्रैफिक होता है वहां पर इंडिकेटर साइन हमें बताता है. तो इसी तरह ये भी एक इंडिकेटर है, बताता है कि वहाँ एसिड प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर वहां पर बेस प्रेजेंट है या नहीं. देखिए लिटमस क्या है. लिटमस इसके बारे में और डिटेल में आगे वाले सेशन में थोड़ा बताऊंगा, अभी थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ. एक कैटेगरी होती है लाइकेन.
एक ग्रुप होता है हमारे प्लांट्स का, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स एल्गी और फंजाई का, जिसको बोलते हैं लाइकेन। और क्लास 9th में हमने इसके बारे में पढ़ा है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा एक ग्रुप है उसका, ये उसमें आते हैं ये लोग। तो ये क्या है, ये इंडिकेटर्स हैं और ये अपना कलर चेंज शो करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। तो ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एसिड है इस लिटमस टेस्ट से, और अगर रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो वो बेस है। नेक्स्ट, अभी वैसे हमारी यहीं तक की है लेकिन फिर भी और बता दूं। नेक्स्ट एक है कि अगर कोई भी चीज, कोई भी केमिकल वाटर में डिसॉल्व करने पर H+ फर्निश करता है, यानी H+ रिलीज करता है, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज द एसिड। सेम थिंग फॉर द बेसिस, on dissolving a chemical in water if it is furnished OH-, यानी OH- आयन अगर रिलीज करेगा तो उसको भी हम बेस कहेंगे। जो H+, ध्यान से सुनिए, जो H+ करेगा वो एसिड है, जो OH- करेगा वो बेस है। अब ये भी एक बात है, क्योंकि देखिए केमिकल के हमारे पास बहुत बड़ी रेंज होती है, ऐसा नहीं है 4 या 5 या 10 या 100 है, हजारों हो सकते हैं, हजारों अभी हैं, हजारों और होने वाले हैं। तो हर केमिकल की अपनी एक नेचर होती है, ऐसा भी नहीं है कि सारे केमिकल पानी में डिसॉल्व होते हैं। तो जो डिसॉल्व पानी में होकर H+ देंगे वो एसिड है, जो डिसॉल्व पानी में डिसॉल्व होकर OH- देंगे वो बेस है। एक और बात, फर्निश्ड H+ इन एनी सॉल्वेंट, एक और डेफिनेशन है जिसको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 11th से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर कोई केमिकल वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो वो जिस भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है और डिसॉल्व होने पर H+ रिलीज कर रहा है तो उसको हम एसिड कहेंगे। दूसरा है फर्निश्ड OH- इन एनी सॉल्वेंट, यानी किसी भी चीज में जिसमें भी वो केमिकल डिसॉल्व हो रहा है और वो OH- रिलीज करेगा तो उसको हम बेस कह सकते हैं। तो अभी हमने एक टेस्ट वाला, सॉर है तो एसिड, बिटर है तो बेस, ब्लू लिटमस को रेड करेगा एसिड, रेड लिटमस को ब्लू करेगा बेस, वाटर में डिसॉल्व करने पर H+ रिलीज करेगा एसिड, वाटर में डिसॉल्व करने पर OH- रिलीज करेगा बेस। वाटर के अलावा अगर किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है और H+ फर्निश्ड करता है तो उसका मतलब एसिड, और OH- फर्निश्ड करता है तो उसका मतलब बेस। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस पर हम एसिड और बेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी बात है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो लिमिटेड है, जरूरी नहीं कि सब चीजें शो करें, हर चीज को हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो इसकी लिमिटेशंस है। अब एग्जांपल हम देंगे, जितने भी साइट्रस फूड होते हैं, ऑरेंज है, लेमन है, वो सब एसिडिक होते हैं, उनके अंदर एसिड होता है। कर्ड है, कर्ड भी टेस्ट करने पर सॉर लगता है तो इसका मतलब वो भी एसिड है। जो भी इन जनरल जो एडिबल चीजों के बारे में एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि अगर टेस्ट करने पर उसमें सॉर टेस्ट आ रहा है तो हम कहेंगे उसके अंदर कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है। अब देखिए सेकंड पार्ट जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात यह है, केमिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग ये होता है केमिकल चेंज, और एक केमिकल, एक कंपाउंड दूसरी चीज के साथ मिलकर क्या नया प्रोडक्ट बना रहा है, वही उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ पर हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है और इसको हमने 4 टाइप में डिवाइड किया। नंबर 1 रिएक्शन विद मेटल, नंबर 2 रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, यानी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ, और रिएक्शन विद बेस, एसिड की रिएक्शन बेस। तो इसके बेसिस पर हम एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। देखिए रिएक्शन विद मेटल में क्या है, व्हेन मेटल react with acid, salt and hydrogen is formed। यानी अगर हम मेटल लेंगे, एक एसिड लेंगे,
तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन रिलीज होगी। इसको हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सपोज वी आर टेकिंग द मेटल जिंक एंड वी आर टेकिंग द H2SO4 and we get ZnSO4 plus hydrogen gas. And in last chapter we studied that if a gas is evolved, it is represented by upward arrow sign. तो यहाँ पर this is salt and this is hydrogen. तो जिंक हो गया, आयरन हो गया, इस तरह के मेटल के को जब अगर हम एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। देखिए इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है, इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है। वो एक्टिविटी क्या है कि हम टेस्ट कर सकते हैं कि जो गैस है वो हाइड्रोजन है या नहीं है। इसके लिए बनाने के लिए देखिए इसको इस तरह से हम कर सकते हैं। एक टेस्ट ट्यूब अगर हम लें, टेस्ट ट्यूब हमने ले लिया, ये टेस्ट ट्यूब हमने ले लिया और इसमें एक डिलीवरी ट्यूब, टेस्ट ट्यूब को हम एक स्टैंड से लगा देते हैं और यहाँ पर साइड में एक टब ले लेंगे और इस टब के अंदर हमको क्या करना है, सॉल्यूशन भर देना है सोप का। पानी लेंगे, पानी में सोप डिसॉल्व करेंगे तो एक सोप सॉल्यूशन हो जाएगा, सोप सॉल्यूशन हो जाएगा। हमने कहा था यहाँ एक डिलीवरी ट्यूब है, इस डिलीवरी ट्यूब को सीधा इसमें डिप कर देंगे। इस तरह से इसमें डिप कर देंगे और यहां पर हमको क्या करना है, जिंक ग्रेन्यूल, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल देने हैं और साथ में हम यहाँ डाल देते हैं डाइल्यूट H2SO4। यही रिएक्शन जिंक डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर ये रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने पर क्या बन रहा है, सॉल्ट। सॉल्ट तो यही रहेगा और जो गैस बनेगी वो इस डिलीवरी ट्यूब से होकर यहाँ जाएगी। जब ये यहाँ जाएगी तो यहाँ पर सोप सॉल्यूशन है, जब गैस निकलेगी तो यहाँ पर छोटे छोटे बबल्स बनेंगे और ये बबल्स के फॉर्म में ऊपर बाहर आएंगे। अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि ये गैस जो बन रही है वो हाइड्रोजन ही है, हम क्या कर सकते हैं, एक जलती हुई कैंडल को अगर हम इसके पास ले जाएंगे तो ये जो बबल है पॉप साउंड क्रिएट करेंगे। पॉप साउंड यानी जैसे छोटे छोटे बम चलते हैं, फट फट की आवाज आने लगेगी और ये क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस जलेगी और हाइड्रोजन, ये पॉप साउंड आने का मतलब है कि हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस एक्टिविटी से कि कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा, यानी एसिड के अगर हम मेटल से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। अब एक चीज है कि बहुत सारे एसिड हमारे पास हैं और बहुत सारे मेटल हैं, तो हर मेटल का एसिड से रिएक्शन करने का तरीका अलग होता है, स्ट्रेंथ अलग होती है। एक एसिड हमारे पास अगर हम सेम रिएक्शन लिख दें Zn प्लस HNO3 तो इसमें क्या होगा, आपको लगेगा कि यहां बनना चाहिए ZnNO3 प्लस हाइड्रोजन, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये रिएक्शन नहीं होती है। नाइट्रिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता है, नॉट रिलीज, हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, देखिए HNO3, अब ये डिपेंड कर रहा है एसिड की नेचर पर। HNO3 में दो बातें हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये नहीं, HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है। तो जो हाइड्रोजन बनेगी ना, जो हाइड्रोजन बनी वो इसकी ऑक्सीजन से मिलकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी हमें रिजल्ट के फॉर्म में हाइड्रोजन नहीं मिलेगी। और ऐसे हमारे पास केवल दो ही मेटल हैं, एक मैग्नीज और एक मैग्नीशियम।
जो कि HNO3 के साथ रिएक्ट कर HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। ये चीज ध्यान रखने की है, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात कि मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से तो हाइड्रोजन बनती है, लेकिन अगर एसिड नाइट्रिक एसिड है तो वो हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा। लेकिन अगर मैग्नीज और मैग्नीशियम मेटल हम ले रहे हैं तो उस केस में हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। Now we are going to deal with the second property, second chemical property. And what is the second chemical property? Reaction with metal carbonate and bicarbonate. मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी, एसिड की, तो हमारे पास सपोज ये HCl है और हम सोडियम का कार्बोनेट ले लेते हैं। दिस इज Na2CO3। इन क्लास 9th we studied that there are two things, one is carbonate CO3 and one is bicarbonate HCO3। तो यहां पर क्या बनने वाला है, we get NaCl, we get H2O and we get CO2। Same reaction takes place with bicarbonate, NaHCO3, we get NaCl plus H2O plus CO2 because HCO3 यानी bicarbonate carbonate are the good source of carbon dioxide। तो इससे ही रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा, और बाइकार्बोनेट के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। तो दिस इज द सेकेंड रिएक्शन व्हेन ए एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये एसिड की प्रेजेंस को शो करता है कि हम बाइकार्बोनेट, हमें पता नहीं, हमें कोई सॉल्यूशन दिया है, हमें नहीं पता है कि वो क्या है। तो अगर आप उसकी रिएक्शन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से करेंगे और ये गैस निकल रही है, अब फिर से एक क्वेश्चन आ गया कि जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका हमको कैसे पता चलेगा। देखिए जो इवॉल्व्ड गैस है CO2, इफ यू पास दिस गैस इन लाइम वाटर, दिस इज कॉल्ड लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वी गेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी मतलब व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और साथ में H2। यानी कि जो गैस है, निकलने वाली गैस CO2 है या नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए अगर हम इसको निकलने वाली गैस को लाइम वाटर से पास करेंगे तो एक व्हाइट कलर का सॉलिड पीपीटी मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट का। इट शो द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या है, अगर इसमें हम और एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू द बाइकार्बोनेट, it will convert into the bicarbonate that is soluble in water, soluble in water। यानी लाइम वाटर में करने पर कार्बोनेट बनेगा और ज्यादा देर तक करने पर वो बाइकार्बोनेट में होगा, और अब हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा बाइकार्बोनेट का। सो बाय दिस रिएक्शन we can confirm the given chemical is the acid. Third reaction is the reaction with metal oxide. Reaction with the metal oxide. Metal oxide मतलब it means oxide of, when metal react with oxygen we get metal oxide. Next point is reaction with metal oxide. We can take example Mg plus O2 2MgO. This is the metal oxide. Or we can say Cu plus O2 2CO.
दिस इज ऑल्सो मेटल ऑक्साइड। तो अगर ये मेटल ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन हम एसिड से करेंगे। अब देखिए, पहली बात तो ये देखना है कि ये है क्या, इनकी नेचर कैसे। इन दोनों की नेचर बेसिक है, both of have the basic nature. It means it has base and we are reacting this with the acid, and acid and base when react they form salt and water. It means when acid react with metal oxide we get salt plus water. It means MgO plus HCl, we get MgCl2 and H2O. This is salt and this is water. We can take one more example. Suppose we have CuO and if we add HCl, we get a blue color solution, blue green colored solution. It shows the formation of copper chloride. It means it show that it confirm that given thing is the acid. तो मेटल ऑक्साइड की नेचर बेसिक है, तो रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा। लास्ट पॉइंट वैसे इसी से क्लियर हो गया, दैट इज रिएक्शन with base. Reaction with base के साथ रिएक्शन करनी। Suppose we have HCl and we are reacting it with NaOH. We get NaCl plus water, and this is salt and this is water. Simply we can say, when acid react with base we get salt and water, and this reaction is known as neutralization reaction. So on reaction with the base, neutralization reaction takes place and we get salt and water. These are all the properties of chemical properties of the acid. Now we are going to proceed with chemical properties of bases. Chemical properties of bases, and we can divide it into two parts. Number one is reaction with metal, same रहेगा. Reaction with, this is deleted, reaction with non-metal oxide and reaction with acids. क्योंकि बेस हमने यहाँ लिया है, ये थ्री टाइप की रिएक्शंस हैं जिससे हम बेस की प्रेजेंस को कंफर्म कर सकते हैं। तो लास्ट वाले को ही हम देख लेते हैं पहले, रिएक्शन विद एसिड। तो सेम रिएक्शन लिखेंगे, अब हमें बेस दिया हुआ है और कोई भी एसिड इसमें ऐड करेंगे, सॉल्ट और वाटर बनेगा। अगर हमें सॉल्ट और वाटर बन रहा है तो इसका मतलब कंफर्म दैट द गिवन chemical is the base and basic in the nature. Next, reaction with metal. Reaction with metal. देखिए, when metal react with acid they form hydrogen gas and salt. Here it is also when zinc react with NaOH. It means zinc react with base, we get Na2 ZnO2 plus hydrogen. It means in this way we also get hydrogen gas, and this is the salt of sodium and zinc. This is known as sodium zincate, and this is hydrogen. तो लेकिन इसमें देखिए यहाँ भी बेस के साथ रिएक्ट करके भी मेटल, लेकिन ये बहुत जो बेसेस होते हैं बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, सभी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. डू नॉट रिएक्ट विद ऑल मेटल्स, यानी बेसिस हर मेटल के साथ रिएक्ट करके
सॉल्ट और हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल का मतलब क्या है? नॉन मेटल का सीधा सीधा मतलब है नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल, सपोज वी कैन टेक कार्बन, CO2 is a non-metal oxide. Non-metal means, अब एक और बात है, इसकी जो नेचर है दैट इज एसिडिक इन नेचर। ये तो क्लियर हो गया, अगर ये एसिडिक है बेस से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनना है। लेकिन किसी भी चीज को हम कैसे किसी भी ऑक्साइड को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है? सिंपली इसको वाटर में डिजॉल्व कीजिए, CO2 plus H2O, we get H2CO3 2,1,O CO3। इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। On dissolving with water, if we get acid, it means nature is acidic. And if we get base, suppose we are taking MgO and we are adding water, what will we get? We get magnesium hydroxide, and this is base. Why it is base? Because we get OH minus ion from this solution. So we can say when base react with non-metal oxide, they form salt and water. The reaction we can write CO2 and we are taking base NaOH. What will we get? Na2CO3 plus H2, salt plus water. So these are the chemical properties of acids and base. In today's lecture we studied about what is the nature of the chemical. We can divide the chemical to the three types according to their nature: acid, base and salt. And we can divide acid and base according to their physical property, and we can divide acid and base according to their chemical property. Thank you.